श्री गुरुदेव दत्त। भगवान से, परमात्मा से प्यार करो, पर जिद नहीं करनी चाहिए। जिद बंधन है। किसी आम इंसान से भी प्यार करो, अपने परिवार में अपनी वाइफ से, बच्चों से, लेकिन जिद नहीं करनी चाहिए। उसी तरह परमात्मा को प्यार करो, पर जिद नहीं करनी चाहिए। कई लोग बहुत जिद करते हैं, मुझे दर्शन दो, मेरी ये इच्छा पूर्ण करो, आपने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा। कई लोग तो परमात्मा को भी धमकी देते हैं, आपने ये मेरा काम नहीं देखा तो मैं कर लूंगा, आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। एक परमात्मा से आपने प्यार करना नहीं सीखा तो इस संसार को कैसे कर पाओगे। परमात्मा किसी भी भक्त का सर्जन करते हैं, किसी को संत बनाते हैं, अवधूत बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। वो केवल उसके कल्याण के लिए नहीं बनाते हैं। कोई भी इंसान को वो संतत्व के मार्ग पे ले चलते हैं, अवधूत बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। इसके पीछे उनका विश्व कल्याण की भावना होती है। अगर आप चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन मैं और मेरा से मुक्त नहीं हुए तो कुछ नहीं पा पाओगे। क्या तुम यही समझते हो कि तुम ही उसके भक्त हो? करो दो। अब जो लोग उसकी भक्ति करते हैं, वो किस किस को दर्शन देता भरे, पूरा दिन यही धंधा करते रहे हैं। हर सेकंड कहीं ना कहीं प्रकट होते रहे, दर्शन देते रहे। ये कलयुग है, सतयुग नहीं है कि स्मरण मात्र से परमात्मा के दर्शन हो जाए। मनुष्य का जीवन भी ऐसा होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति करो, प्यार करो, लेकिन जिद नहीं करना चाहिए। यही जिद भरा स्वभाव आपके सांसारिक जीवन में भी बाधा रूप रहता है। जिद करो तो अनुष्ठान की करो, कि मैं इतना अनुष्ठान करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा, तो वो जिद काम की है। लेकिन तपस्या करने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं मांगा। मैं सदा परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे गुरु जैसा बनाना। दूसरा कुछ नहीं बोलता, मुझे मेरे गुरु जैसा बनाना। तो कभी कभी यह भी बोलता हूँ कि धनधान्य, समुद्री, आरोग्य, आयुष्य देना, लेकिन साथ में बोलता हूँ अपार भक्ति देना। तुम परमात्मा को खूब खूब प्यार करो, खूब खूब भक्ति करो, पर जिद न करो। कई लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वे माइक लगाते हैं, पूरे गांव को परेशान कर देते। भक्ति निज भक्ति है, उसमें आप और केवल परमात्मा होते हैं। वो प्रदर्शन के मोहताज नहीं। ठीक है, हमें जिम्मेदारी दी गई है तो हमें आपके पास आना पड़ता है, ये वीडियो चैनल बनाना पड़ता है।
क्योंकि ये हमें जिम्मेदारी दी गई है। अदरवाइज भक्ति आप कितनी कर रहे हो इसका भी प्रदर्शन नहीं होता। तो न प्रदर्शन करना है न जिद करना है, बस परमात्मा के प्रति प्यार होना चाहिए। और वो प्यार, वो परमात्मा हर जीव में, हर मनुष्य में दिखना चाहिए। आपके पास जो आते हो उसको आप धिक्कारते हो, हरदुट करते हो। जीव मात्र में परमात्मा आपके पास आने वाले हर व्यक्ति के अंदर, हर नर नारी बच्चे बुजुर्ग के अंदर आप जिसकी भक्ति कर रहे हो उसका दर्शन कर पा रहे हो। वो भाव है आपके अंदर कि आपका ही लाला सब में है, आपका ही राम सब में है। वो भाव प्रज्वलित होता है। उसकी प्रज्वलित की उत्तम अवस्था उसको ही भक्ति कहते हैं। सच्चे भक्तों ने कभी जिद नहीं की, उसने भक्ति की जिद की है, अपनी भक्ति बढ़ाई है, अपना भाव को बढ़ाया है, अपने प्रेम को बढ़ाया है। सबरी माँ को देख लीजिए, मेरे राम आएंगे बैर खाएंगे, तो बैर खिलाने की जिद के लिए पूरी जिंदगी उसने समर्पित कर दी। तो ये समर्पण भाव में जिद होनी चाहिए। कमिटमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा यही देखते हैं, यही आपके भाव को देखते हैं। कहीं बेटिया बेटे का फोन आता है। एक साधक ने पूछा, कई लोग करोड़ों मंत्र जाप कर लेते हैं फिर भी उसका कल्याण नहीं होता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, और कुछ इंसान लाख सवा लाख मंत्र भी जप ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। आपने बस यही देखा, आपने उस इंसान का जन्मों जन्म का तप नहीं देखा, तपस्या नहीं देखी। आपको क्या मालूम पिछले जन्म में उसने कितनी भक्ति की है और कहाँ पे वो अटका है। आपको, मुझको, सबको जब इस जन्म में समर्थ गुरु मिलते हैं। समर्थ गुरु मतलब मैं आपको बता दूं उसकी पहचान क्या थी। उसको वाणी की सिद्धि होती है, जो बोलते हैं वो हो जाता है। आशीर्वाद देने की क्षमता होती है, साप देने की क्षमता होती है। उसका खुद का उतना भजन होता है, कीर्तन होता है, उतना उसका तपोबल होता है। कई बार ऐसे महापुरुष अवतारी पुरुष होते हैं, प्रगट होते हैं, जन्म भी नहीं लेते हैं। जैसे गजानन महाराज हो गए, समर्थ स्वामी हो गए, रंगवदूत महाराज हो गए, वासुदेवानंद सरस्वती हो गए, साउथ में नूसी सरस्वती अवधूत हो गए, सदगुरु आरकू जी महाराज हो गए, साईनाथ बाबा हो गए। इन सभी ने अपनी अपनी भक्ति से, कहीं तो इसमें अवतारी पुरुष थे, तो इस धरा को और हम सबको राह दिखाई। एक ही संदेश दिया कि हम सब का जो भी है वो परमात्मा ही है।
किसी ने सबका मालिक एक कहा, किसी ने अल्लाह एक कहा, किसी ने एक ईश्वर एक कहा, किसी ने राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान को एक ही कहा। चाहे किसका भी भजन कर लो, परमात्मा आपका भाव देखते हैं। भाव का विजय होता है, गिनती का नहीं होता। एक बच्चे को 10 इंसान बुलाए तब भी वो नहीं आता, लेकिन उसकी माता केवल एक बार बुलाए तो बच्चा दौड़ा दौड़ा आता है। यह होता है भाव, ये होता है कनेक्शन। तो भगवान के प्रति अपने भाव को स्थापित कीजिए। जब तक ये चित्त से, मन से, बुद्धि से आप सब खेल खेलते रहोगे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, जब तक ये सब खेल चलता रहेगा, ये अंतःकरण जागृत नहीं होगा, ये भाव जागृत नहीं होगा। हमें ही देख लीजिए, इसीलिए हमसे कुछ होता ही नहीं। हम भी तो संसारी आदमी थे, धंधा व्यापार नौकरी सब छूट गया, क्योंकि ये जब जागृत होता है तब इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। और धंधा व्यापार नौकरी में तो इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जब जागृत नहीं होता, यहाँ से हृदय कुंभ से भाव का जल नहीं बहता, न परमात्मा के हृदय में स्थान पा सकते हैं, न मेरे साथ जुड़े हुए साधकों के हृदय में। जो भी आता है उसके साथ परिवार के भाव से जुड़ जाना, वही तो भक्ति है। जो भी आपको मिलने आए वो आपका परिवार ही तो है। ये सब अवधूत परिवार ही है, दत्त परिवार ही है, कृष्ण परिवार ही है, राम परिवार ही है, नवदुर्गा का परिवार ही है, गणेश जी का परिवार ही है। हम सब वो परिवार के सभ्य हैं। तो एक परिवार में जितना प्रेम होना चाहिए उतना आपके पास आने वाले सबके लिए आपके हृदय में प्यार होना चाहिए। मैंने कभी भगवान के आगे जिद नहीं की। मेरे अनुष्ठान में, मेरे भक्ति में, मेरे तपोबल के लिए मैंने जिद की कि बस आज इतने घंटे तक मैं माला ही करूंगा। सूर्य ग्रहण है तो उसके आरंभ से अंत तक मैं माला जपता ही रहूंगा। बस ये जीत की, परमात्मा से कोई जीत नहीं की। परमात्मा से केवल विनती की, भाव किया। न कभी धमकी दी कि तूने दर्शन नहीं दिए तो मैं ये कर दूंगा, तूने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की तो मैं ये कर दूंगा। और आपको मैं बताऊं, वो ऐसी धमकी सुनते नहीं हैं। वो आपके अंदर स्थिरता देखते हैं। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं गुरुदेव इतनी भक्ति करता हूँ मेरा कुछ होता नहीं। अरे बहुत ने बहुत भक्ति की, किसका क्या हो गया? परमात्मा से जुड़ गए, ये मानव सभ्यता से जुड़ गए, उससे ज़्यादा तुमको क्या चाहिए? तुम्हारा क्या करना है, कल्याण कितना करना है,
वो उसका सब्जेक्ट है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल भक्ति करना है, भक्ति को बढ़ाना है। वो भक्ति में जिद चाहिए, समर्पण चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, सबूरी चाहिए। तो श्रद्धा और सबूरी के लिए भी जिद चाहिए। उस सबरी में यही श्रद्धा थी, यही सबूरी थी, और वो श्रद्धा और सबूरी की जिद थी, मेरा राम आएगा। उसने कभी राम को ब्लैकमेल नहीं किया। तुम्हारे दर्शन नहीं हुए तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, नदी में छलांग मार दूंगी, कभी नहीं। परमात्मा को क्या गरज है? तुमको गरज है तो तुम भक्ति करो। माता का तो बच्चों के लिए प्यार होता ही है, तो फिर बच्चे यूं क्यों जिद करते हैं कि हे माता आपने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो माता पिता का तो बच्चों के लिए प्यार होता ही है। तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हें स्वार्थ है तो तुम जिद करते हो। कहीं बच्चे जिद करते हैं ना, अपने आप को एक रूम में बंद कर देते हैं, खाना नहीं खाते, वो सिलेट तोड़ देते हैं, बॉल पेन तोड़ देते हैं। ऐसे जिद का परमात्मा के आगे कोई वैल्यू नहीं है। जिद करना है तो अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए करना है, अनुष्ठान के लिए करना है। किसी ने जिद कर ली कि मैं इतने दत्त पुराण के अनुष्ठान करूंगा, मैं इतनी दत्त बावनी करूंगा, मैं 52 गुरुवार 52 बार दत्त बावनी करूंगा, मैं इतनी बार हनुमान चालीसा करूंगा। बस ये जिद करिए, लेकिन वो जिद करने के बाद उसका फल परमात्मा दे, तुरंत दे, और तुम जो चाहते हो वो ही दे, ये जिद गलत है। ये आपको भी डुबा देती है और आपकी भक्ति को भी डुबा देती है। और आपको बता दूं, परमात्मा ने आज तक किसी की ऐसी जिद को पूर्ण नहीं की है। वो गलत चलन की स्थापना ही नहीं करते। एक की जिद पूरी करेंगे तो दूसरे की करनी पड़ेंगे। तब तो फिर सर अपने गर्दन पे छरू रख के परमात्मा को ब्लैकमेल करेंगे, तुमको दर्शन नहीं दिया तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूंगा। ये गलत प्रणाली की स्थापना परमात्मा नहीं करते हैं। एक बात समझ लो, जिद रखनी है तो भक्ति की रखिए कि मैं इतना जप करूंगा, इतना तप करूंगा, मैं इतने इंसानों को इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। अपने समर्पण के भाव में जिद रखिए, अपने गुरु के प्रति प्रेम में जिद रखिए, अपने परमात्मा के प्रति प्रेम में जिद रखिए, अपने माँ बाप के प्रति जो प्रेम है उसमें जिद रखिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कितना और कहाँ कहाँ मेरे कई सखाओं को मुझे इनके ये ज्ञान के चक्षु खोलने हैं। वो तो परमात्मा की कृपा है, उसका कार्य वो ही करते हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। बस मेरी भी ये जिद है कि मैं उसका कार्य मेरे अंतिम श्वास तक करता रहूँगा, चाहे किसी को मेरा संवाद पसंद आए ना आए। लेकिन किसी न किसी संवाद से, शास्त्रार्थ से, सत्संग से किसी न किसी का तो जरूर कल्याण होगा। वो मेरा भरोसा है कि वो किसी न किसी के लिए हर दिन मुझे बुलवाता ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु।